लाला थोड़े से बड़े हुए और एक दिन यशोदा मैया किसी काम से घर से बाहर थी। लाला गए और मक्खन का एक लौना लेके और खम्भे से छिप के खाने लगे। यशोदा मैया ने देखा कि ये लाला छुप के मक्खन खा रहा है। मैया ने आवाज लगाई, कनुआ। हाँ मैया, क्या कर रहा है? बोले कुछ नहीं, यहाँ पे एक चोर आ गया है और वो चोरी करके मक्खन खा रहा है। खुद ही खम्भे से छुप के मक्खन खा रहे थे और खुद का ही प्रतिबिंब उन मड़ियों में, खम्भे की मड़ियों में दिखाई दे रहा था। जैसे छोटा सा बालक अपना ही मुंह शीशे में देखता है और लगता है कि कोई दूसरा है। यशोदा मैया सोचने लगी कि ये लाला कितना उद्दंड हो गया है। बताओ, ये अपने ही घर में चोरी करके माखन खा रहा है। लाला, तेरे हाथों पे ये मक्खन कैसे लग रहा है? मैया, आपने ये पद्मराग के कड़ूला पहनाए है ना, ये पद्मराग से मेरा हाथ जलता है। तो मैंने एक वैद्य जी से पूछा, उन्होंने कहा कि मक्खन में हाथ डाल लेना तो तुम्हारा हाथ सही हो जाएगा। मैया माथा टोकने लगी कि जरा सा बालक कितनी बातें बनाता है। और माँ बेटे के इस दृश्य को एक दूसरी गोपी देख रही थी। वो अपने मन में सोच रही है, परमात्मा, कभी ऐसा दिन भी आएगा कि ये लाला मेरे घर पे भी ऐसे चोरी करके माखन खाएगा। कभी ऐसा मेरा भी सौभाग्य होगा। और प्यारे, राम ही केवल प्रेम। परमात्मा को जब प्रेम से कोई बुलाता है तो वो रुक नहीं पाते। गोपी मन ही मन में भगवान से प्रार्थना कर रही है, आज मेरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। कोरी कोरी मटकिन में धोरी धोरी गईयन को, कोरी कोरी मटकिन में धोरी धोरी गईयन को। ये कोरी मटकी गोपी कह रही है, कन्हैया, अपनी बुद्धि रूपी, निर्विकार बुद्धि रूपी मटकी में और मैंने श्रद्धा रूपी गाय का दही जमाया है और उसको आप आके भोग लगाओ। कोरी कोरी मटकिन में धोरी धोरी गईयन को, कोरी कोरी मटकिन में धोरी धोरी गईयन को। ताजा ताजा दैया जमायो गोपाल, जमायो नंदलाल,
दतियन से, पतले पतले होठन से, छोटी छोटी दतियन से, पतले पतले होठन से, छोटी छोटी दतियन से, पतले पतले होठन से, छोटी छोटी दतियन से, झूठी साची बतिया बनाओ गोपाल, बनाओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मेरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। भैया गोपी ने जैसे ही ठाकुर जी से प्रार्थना की तो अब ठाकुर जी ने घर से बाहर निकलना शुरू कर दिया, और जो गोपियां थी ना उनकी गाय के बछड़ों को खोल देते, और ना तो सुबह खोलते ना शाम को दोपहर में खोल देते। एक गोपी यशोदा मैया के पास आई और उसने कहा, यशोदा तेरा लाला हमारी गाय के बछड़ों को खोल देता है। बत्सान मुंचन क्वचिद समय, क्रोश संजात हासः। यशोदा तेरा लाला हमारी गाय के बछड़ों को खोल देता है, और जब हम कुछ कहती हैं तो ठाका मार के हंसता है, हमें बहुत चिढ़ाता है। यशोदा मैया ने कहा, गोपी मेरा लाला तेरा काम ही तो करता है। बोले, हमें ऐसा काम नहीं करवाना, यदि समय पे खोले तो कम से कम हम दूध तो दोह लें, और ये तो दोपहर को खोलता है तो ना तो हम दूध दोहने की रहती हैं और ना गाय शाम को दूध देती हैं। भैया ये बछड़ा है भाव, और ठाकुर जी ने देखा कि यदि भाव किसी लोकाचरण में बना रहा, लोकाचरण के कठघरे में बना रहा तो वो सूख जाएगा, और भाव को थोड़ा पोषण मिलता रहेगा, संतों का सत्संग मिलता रहेगा, श्रद्धा का दूध मिलता रहेगा तो वो स्वस्थ रहेगा। ठाकुर जी ने देखा कि सारे बछड़े सूख सूख के पतले हो रहे हैं, और ये गोपियां सारे दूध दही को मथुरा में ले जाती हैं बेचने के लिए, तो उन्होंने बछड़ों को खोलना शुरू कर दिया। भाव बक्षसी पाए पिनाई। ठाकुर जी ने देखा कि यदि श्रद्धा का दूध नहीं मिला तो भाव सूख जाएंगे, भगवान सारे बछड़ों को खोल देते हैं।